अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। अपनी इस वीडियो का आगाज़ हम चैप्टर नंबर 7 से करने वाले हैं, जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कौन से ऐसे कंपाउंड्स केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड डिस्कस करते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और वो वाले कंपाउंड जो कि इन दोनों से ही ड्राइव हुए हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्या फीचर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के? सबसे पहले पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन बहुत ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स बनाता है। द मेन रीज़न फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज दैट इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग्स। सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है कार्बन की इतने ज़्यादा वेरिएशन या इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाने की, वो ये है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी लिंकेज करता है, उसके साथ भी अपना बॉन्ड बनाता है, या रिंग फॉर्म में या लॉन्ग चेन की फॉर्म में। दिस सेल्फ लिंकिंग मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक बना रहा है ना। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कि वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना रहा है या रिंग्स बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कार्बन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है और मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सिंगल मतलब दो आइटम्स के दौरान एक बॉन्ड होगा, मल्टीपल मतलब दो होंगे या तीन होंगे, विद अदर आइटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। देयरफॉर डू नॉट गिव आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक रिएक्शन। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड दे डू नॉट शो एनी आयोनिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। बट सिमिलैरिटी से क्या मुराद है? देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस सिमिलैरिटी हैज़ रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। कुछ कंपाउंड्स की काफ़ी सारी फीचर्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इस सिमिलैरिटी की वजह से हमने अपनी स्टडी को जो है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड तक रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें वाइड रेंज ऑफ स्टडी को नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं और स्ट्रक्चरली उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्टार्च हैज़ फार्मूला। स्टार्च का फार्मूला क्या? C6H10O5N, वेयर N मे बी सेवरल थाउजेंड। अब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला है वो तो यही है, C6H10O5, लेकिन n जो है, अब n इट डिपेंड्स कि उसकी चेन कितनी लंबी है। अगर तो फ्यू हंड्रेड है तो फिर यहाँ पे कुछ हंड्रेड में आ जाएगी। अगर बहुत लंबी चेन है तो यहाँ 1000 भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक से ज़्यादा कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। हाउएवर दे हैव स्ट्रक्चरल फार्मूला। उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफर करता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ऑल्दो सेम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली स्लो। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इन्वॉल्व है, उनको लेके रिएक्शन हो रहा है, वो क्या होते हैं, जनरली स्लो होते हैं। द स्लो रेट इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो स्लो रेट क्यों होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से। उसके बाद है सोलेबिलिटी। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉलेबल इन वाटर। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, वो वाटर में इनसॉलेबल होते हैं। वो इनसॉलेबल क्यों होते हैं, मैंने भी आपको पीछे बताया, क्योंकि वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। एंड डिजॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज़ाहिर है अगर वो इनसॉलेबल वाटर में है, इसका मतलब वो पोलर नहीं है, वो क्या होगा, नॉन पोलर। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा ही नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नॉन पोलर हैं, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे, सच एज बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कुछ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ करेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उनका रेट क्या है, उनकी सॉलेबिलिटी, उनकी नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनका आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग सिस्टम इवन इन अस आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, इवन हमारे अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको पता हमेशा चल रहे होते हैं। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली रिएक्शंस चल रहे होते हैं, वो सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड्स, विटामिन्स।
आपको पता है प्रोटीन्स भी, एंजाइम भी, लिपिड, विटामिन सारे जो हैं ये कार्बन एटम से मिलके बने हुए हैं। और कितने, ऑल कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम, सबके अंदर कितने कार्बन है, बहुत ज़्यादा कार्बन है, थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। वी डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर फूड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, खाने के लिए, मेडिसिन के लिए और कपड़ों के लिए। ओवर ईयर्स केमिस्ट हैव लर्न टू सिंथेसाइज प्लास्टिक्स, बहुत सारे सालों पहले, सारे इन सालों, गुजरते हुए सालों में साइंटिस्ट ने ये चीज़ लर्न की है कि कैसे वो सिंथेसाइज कर सकते हैं प्लास्टिक को, रबर को, या प्रिजर्वेटिव्स को, पेंट्स को, डाइस को। अब ये नेचुरली अवेलेबल चीज़ें तो नहीं थी, ये सारी इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाई हैं। Cosmetic, detergent, pesticide, fertilizer, and textile fibers, etc. Many of these products prevent the shortage of naturally occurring products. बहुत सारी इन प्रोडक्ट्स ने नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज को कम कर दिया है, क्योंकि अगर नेचुरली नहीं हमें अवेलेबल होगा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वी कैन सिंथेसाइज इट। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर दोज फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। पेट्रोलियम, पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिलते हैं। दे आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, इन्हें हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। फॉर्म्ड ओवर ईयर्स फ्रॉम डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बहुत सारे सालों में जाकर बनते हैं, किससे, जब डिकम्पोजिशन होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोल की। रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ, जब कोई भी ट्री होता है या कोई प्लांट होता है, जब वो गिर जाता है ज़मीन के ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा कि तूफ़ानी कंडीशंस में पूरे पूरे दरख्त जो हैं वो ज़मीन पे गिरे होते हैं, तो वहाँ पे गिरे गिरे डिकम्पोज हो जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। Remains of trees buried inside the earth crust due to the bacterial and chemical reactions on wood, it got कन्वर्टेड इनटू पीट। अब वो जो सारी वुड है, जब वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज होगी तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे कंपोनेंट्स क्या हैं वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होंगे। एज अ रिजल्ट क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, पीट। पीट सबसे कम अच्छी क्वालिटी की फॉर्म होती है कोल की। देन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, फिर जैसे टेम्परेचर हाई होता रहेगा एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की इनसाइड में जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा, पीट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल, पीट क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस चीज़ में, कोल में। अब मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा एक चार्ट सा दिखाऊँ कि ये किस तरह से कन्वर्जन होती है, कैसे वुड जो है वो एक अच्छी कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले होती है वुड, वुड डेड होती है, प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं। उसके बाद बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ही बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है, वुड, डेड वुड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पीट में। इनिशियल जो टाइप है कोल की वो क्या है, पीट। फिर अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर पीट क्या हो जाती है, लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। लिग्नाइट को फिर मजीद प्रेशर दिया जाता है, फिर ये बिटुमिनस कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बिटुमिनस कोल से भी बहुत हाई क्वालिटी की 80% अच्छी जो कोल है वो क्या है, एंथ्रासाइट। बिटुमिनस कोल को किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्टीमेटली अंडर द प्रेशर एंथ्रासाइट के अंदर। तो पीट सबसे लो क्वालिटी कोल है और एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी कोल है। तो ये हमने कोल की बात कर ली, अब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, ये किस चीज़ का मिक्सचर है, वो वाले हाइड्रोकार्बन का जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैसेज इज मीथेन, ज़्यादातर नेचुरल गैस का पोर्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, मीथेन पे। ये it is also a gas and it is the most simplest type of hydrocarbon. It is also formed by decomposition of the organic matter. ये तब भी बनती है जब ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रही होती है, डिकम्पोजिशन, जैसे प्लांट्स की, एनिमल्स की। इन पाकिस्तान द गैस बीइंग चीपर इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में यूज़ होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, टू रन द पावर हाउसेज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इन सीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, एज अ फ्यूल भी यूज़ होती है इन जनरल इंडस्ट्री एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, हमारे घरों में भी गैस यूज़ होती है वो खाना पकाने के लिए। तो ये हो गए नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस, और नेचुरल गैस भी एक बहुत मेजर सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। हाउ पेट्रोलियम इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम क्या चीज़ है, मिनरल ऑयल। व्हेन इट इज़ इन रिफाइंड फॉर्म, जब ये इन रिफाइंड फॉर्म में होती है। व्हेन एक्सट्रैक्टेड from of organic matters found in the rock, it appears like liquid of blackish color known as crude oil. पेट्रोलियम किसको कहते हैं, मिनरल ऑयल को। किस फॉर्म में, जब वो रिफाइंड कर ली हो, मतलब जब वो साफ़ कर ली हो, पूरी स्टेन कर ली हो। लेकिन अगर हम उसको उस फॉर्म में देखें कि पेट्रोल ये हमें ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, बेसिकली हमें ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द रॉक्स, हम रॉक्स इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तभी किस फॉर्म में होता है, ब्लैकिश कलर, उसको क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जब वो रिफाइंड करते हैं तो उसमें से हमें पेट्रोलियम मिलता है, या उसको हम मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है। जो रॉ फॉर्म है, जब हमने उसको रॉक से एक्सट्रैक्ट किया तो किस फॉर्म में, ब्लैकिश कलर की, उसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। लेकिन जैसे ही हमने उसको रिफाइंड किया, अब हम उसको क्या करें, पेट्रोलियम, और वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, मिनरल ऑयल्स का।
तो ये थे कुछ सोर्सेज, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम शामिल है। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया। आज हमने बेसिस पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स जिसके हमने कैटिनेशन, नॉन आयोनिक करेक्टर्स, बिहेवियर्स, कॉम्प्लेक्सिटी, सोलेबिलिटी, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सबको डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज को डिस्कस किया कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट सीरीज़ से जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज पूरी सीरीज़ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।